कहानी एक पंडित जी पर आधारित है जो कि किसी के घर हवन कर कर आ रहे थे। ठीक है। क्या होता है, हम लोग जैसे गृह प्रवेश करवाते हैं या बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, कई बार शाम हो जाती है, थोड़ा टाइम हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें टाइम लग ही जाता है। ठीक है। तो ये उस रात की बात है जिस रात पंडित जी हवन कर रहे थे। हवन के बाद उनको खाना वाना खिलाया गया। तो ऐसे करके बज गए उनके 8, शाम के 8 बज गए। ठीक है। और ये बात काफ़ी काफ़ी पुरानी, मतलब ये समझ लीजिए आज आप 90s की बात है ये। ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, लाइट्स भी नहीं होती थी इतनी। ठीक है। अभी तो खैर लाइट्स हो गई, हर जगह खंभे पर लाइट्स लगी मिलती हैं आपको। ठीक है। कहीं भी अंधेरा नहीं मिलता, आप कहीं भी चले जाइए, ज़्यादातर बहुत कम जगह होगी जहाँ अभी तक लाइट नहीं होगी, लेकिन अभी हर जगह है। ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है। तो क्या हुआ, वहाँ से पंडित जी रवाना हुए। ठीक है। तो क्या होता था, आजकल तो खैर खाना नहीं ले जाते पंडित जी, लेकिन उस टाइम पे अगर खाना पैक कर दो तो ले जाया करते थे। ठीक है। तो पंडित जी को जिसके घर हवन किया था, तो पंडित जी ने उनसे दक्षिणा ली और पंडित जी को उन्होंने खाना वाना पैक किया, जिसमें मेन इस मतलब क्या होता है, जब कोई शुभ काम होता है तो हमारे यहाँ खीर तो बनती ही बनती है। ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने जो भी खाना बनाया था वो सारा पैक कर दिया, साथ में खीर भी थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें पैक कर दी पंडित जी के लिए। ठीक है। तो पंडित जी वहाँ से रवाना हो गए। कई बार क्या होता है कि पंडित जी को छोड़ने के लिए एक इंसान जाता है, लेकिन उस टाइम कोई होगी समस्या उनके घर में, तो पंडित जी खुद ही अकेले निकले। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो चल रहे थे। ठीक है। तो आधे रास्ते पर पहुँचे तो कहते नहीं है कि कीचड़ वीचड़ डला रहता है, पहले रोड तो बने नहीं होते थे, मिट्टी होती थी कच्ची कच्ची। ठीक है। तो कहीं पर वो गड्ढा वड्ढा हो गया ना, तो उनका पैर पड़ गया। ठीक है। तो उनका पैर हो गया गंदा उस चीज़ से। तो वो ऐसे ही घिट घिट के धीरे धीरे अपने आ रहे थे। तो साइड में उन्हें कोई तलैया वलैया होती है ना, तो उसी तलैया में उन्होंने सोचा कि पैर धो लूँ मैं। ठीक है। तो वहीं उन्होंने पैर धो के उठे, 2-4 कदम चले होंगे तो पीछे से ऐसा लगा कि कोई जानवर चल रहा है उनके पीछे। ठीक है। तो उन्होंने क्या, ऐसे धीरे हल्का, पूरा नहीं मुड़े, हल्का सा देखा तो देखा एक बिल्ली चल रही है। तो उन्होंने कहा ये क्या बिल्ली है, जानवर है, तो उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो पंडित जी चलने लगे अपने रास्ते पर, ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि एक कुत्ता है। ठीक है। धीरे 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 चल रहा है। तो पंडित जी ने सोचा ये कुत्ता मुझे कहीं काट ना ले, मतलब भौंक रहा था वो कुत्ता उन पर। तो वो पंडित जी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, धीरे धीरे एकदम से चलने लगे, मतलब और तेज़ चलने लगे, कुत्ता भी और तेज़ चलने लगा। ठीक है। भौंकने लगा बहुत तेज़ तेज। ठीक है। तो पंडित जी डर गए। पंडित जी बोले कोई है भी नहीं है, लाइट भी नहीं, दिख भी नहीं रहा, अंधेरा है। उस टाइम क्या है, फ़ोन भी नहीं चलते थे इतने। ठीक है। तो अब वो जल्दी जल्दी चले जा रहे और कुत्ता भी चला जा रहा पीछे और भौंकता चला जा रहा। ठीक है। फिर एकदम से कुत्ता गायब हो गया। ठीक है। और एकदम वो आगे निकले तो पीछे से उनके हाथ में जो टिफ़िन था, वो टिफ़िन एकदम किसी ने खींचा पीछे से। ठीक है। तो पंडित जी ने सोचा टिफ़िन तो जाए भाड़ में, अपनी जान बचे। तो पंडित जी एकदम आगे निकल आए। और क्या होता है, कहीं ये छलावे आपने सुने होंगे, छलावे में क्या होता है कि छलावे रूप बदल बदल कर आते हैं चेहरे के सामने। ठीक है। कभी वो कुत्ते का रूप ले लेंगे, कभी वो इंसान का मतलब कि जानवर का भी रूप ले लेते हैं, इंसानों का भी रूप, मतलब वो छलावे बोले जाते हैं। वो आपको छल से परेशान करते हैं। ठीक है। तो और इन चीज़ों का भी क्या होता है, एक दायरा होता है। क्या है, ये दायरे के बाहर जा नहीं सकते। ठीक है। तो पंडित जी का ये समझ लो, चाहे लक अच्छा समझ लो। ठीक है। पंडित जी उस दायरे के बाहर चले गए। ठीक है। तो क्या हुआ, पीछे से एक आवाज़ आती है, पंडित था इसलिए छोड़ दिया। तो पंडित जी धीरे धीरे चले गए, है ना, थोड़े और आगे गए, है ना। अब वो घर तक तो पहुंच गए। क्या हुआ, उसका तो दायरा था ना, तो वो दायरे से बाहर जा ही नहीं पाया। ठीक है। तो पंडित जी पहुँचे। अब घर पर जाके ये सारी समस्याएं बताई कि मेरे साथ रास्ते में ये घटना घटित हुई आज। तो पंडित जी की जो मिसेज थी, अब कहते क्या ही कहें हम, कि कुछ हमारी स्त्रियां होती हैं कि उनको अपने घर के बर्तन इतने प्यारे होते हैं कि मतलब कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल अपनी जो होती हैं घर की महिलाएं, उन्हें अपने बर्तनों से बहुत प्यार होता है। अगर पड़ोसी के घर भी चला जाए ना, तो वो उस कटोरी के पीछे भी पड़ी रहेंगी जब तक वो कटोरी वहाँ से वापस ना आ जाए। ठीक है। तो पंडित जी की जो वाइफ थी वो भी इसी कैटेगरी की थी। अब पंडित जी ने ये सारा इंसिडेंस उन्हें बता दिया। उसके बाद उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चलो आप तो आ गए घर ना, वो पंडित जी को कहती हैं हमारे साथ चलो, हम अपना टिफ़िन लेके आए। आप तो टिफ़िन गिरा के आ गई, इतना महंगा टिफ़िन था। मतलब हमारी यूपी में एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ उन्होंने कैसे बोला। उन्होंने बोला अरे रहने दो, हमारा तो टिफ़िन तो महंगो,
तुमने छोड़ दो, चलो पहले उठा के लाओ टिफ़िन को। मतलब ये नहीं देखा कि मेरा पति सही सलामत घर तक आ गया, ये चीज़ उनके ध्यान में ही नहीं थी। अब पंडित जी तो गए ही नहीं, क्योंकि पंडित मतलब किसी के साथ ऐसा हादसा मेरे साथ ही हो जाए, मैं उस जगह ना जाऊँ वापस। अब पंडित जी की मैं जो धर्मपत्नी थी वो पंडित जी को बिना बताए आ गई, अपने बच्चे को लेकर, अकेले नहीं अपने बच्चे को लेकर। हो गया, लड़की थी शायद उनकी, होगी 12-13 साल की वो लड़की। अब वो टिफ़िन लेने आई वापस, जिस चीज़ के पीछे तो उसने पंडित जी को छोड़ा था उसी चीज़ को वो लेने आई। अब वहाँ टिफ़िन पड़ा हुआ था। पहले के ज़माने में क्या होता, रात भर इतना कोई भटकता नहीं था तो चीज़ें मिल जाती थी। आजकल तो कुछ भी ना मिले, वापस जाओ, गिरा हुआ सामान ही नहीं वापस मिलता। तो उस टाइम उन्हें टिफ़िन मिल गया, ठीक है। वो टिफ़िन लेकर घर आ गई और टिफ़िन का सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था, रोड पे गिर गया होगा। लेकिन क्या है, अब वो उठा लाई घर पर। अब उनको ये नहीं पता था कि वो घर को टिफ़िन के साथ में किसको लेके आ रही है, ये चीज़ का उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था, ठीक है। तो उसी रात उनकी लड़की के साथ अजीब अजीब समस्याएं घटी, जबकि उस लड़की ने बताया, मम्मी मेरे पैर कोई खींच रहा है, मेरे बाल कोई खींच रहा है, मेरा गला मतलब इतनी सारी समस्याएं। ये बताइए, जैसे ये बच्चा रोज़ सही रहता हो, एक रात में वो ऐसी ऐसी बातें बताने लगे। मैं तो भाई अपने बच्चे को देखूँ, मैं छोड़ूँ नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी रात उस बच्चे के साथ और भी ज़्यादा बुरा हुआ, उसको मारा, इतना बुरा मारा उसने, जो भी था वो गंदा साया उसके हाथ पैरों पे छप गए, तब जाकर उसकी माँ को भरोसा हुआ, ठीक है। और फिर पहले तो क्या होता था कि ये चीज़ें गांव में झाड़ लग जाते थे इस चीज़ का, तो उन्हीं के गांव में एक लोग थे। तो पहले क्या होता था, इतने सही लोग मिल जाते थे टाइम पर कि ना ही पैसे लेते थे, और सारी कहानी वो खोल के रख देते थे, तुम्हारी बेटी के साथ ये हुआ है, ठीक है। वही किस्सा उनके साथ हुआ, पूरी बात बताई। पंडित जी ने तो अपने मुँह से ये भी नहीं बोला मेरे साथ क्या क्या हुआ। जो भी उनके गांव के रहने वाले ही थे, बहुत उनको भी सिद्धियां प्राप्त थी, पंडित जी थे वो भी, तो सारी बात बताई उन्होंने कि तुमने क्या किया था, कहा मतलब कि इस लड़की के साथ कब से घटना घटित हो रही है। तो उन्होंने ऐसी सी बात बताई कि हम कल से इसके साथ हो रही है, 2-3 दिन हो गए हैं। तो कल जाने परसों से कुछ बोला था, बोले कि तुम इसको लेकर कहीं गई थी रात में। तो बोले हाँ पंडित जी, ये टिफ़िन छोड़ कर चले आए थे रास्ते में। फिर पंडित जी, जो उस लेडीज का हस्बैंड था, जो पंडित जी थे ना, उन्होंने बताया, मैंने इसको मना किया था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, ये मानी नहीं गुरुजी और ये चली गई। तो बोले वही इसकी लड़की के ऊपर आ गया है, वही इसकी लड़की को परेशान कर रहा है। तो ऐसे करके उसकी लड़की से को बिठा ला और जो भी विधि होती की। तो अब उससे पूछा गया तुम इस लड़की के ऊपर क्यों लगे हो। तो उसने बताया कि मैं इसमें खा रहा था इस चीज़ को, खीर को, मुझे बहुत पसंद है, और ये इसमें से मतलब इसने मुझसे छीन लिया ये टिफ़िन। जो भी था, किसी के आगे थाली हटाओगे तो वो नाराज़ तो होता ही है। तो बोला इसलिए मैं गुस्सा होकर मैं फिर अब उसको परेशान करूँगा, इसकी लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे आगे से बोझ हटाया है, ठीक है। तो फिर वो पंडित जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत ही उसको समझाया, फिर कहा तुम परेशान मत हो, जहाँ जहाँ भी तुम्हारा स्थान हो बता दो, मैं वहाँ पर खीर रखवा दूँगा तुम्हारी, तुम इसको छोड़ दो। बहुत ही उसको बात की, बहुत ही मतलब कहते नहीं है, किसी को बोतल में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुजी ने उनके बहुत ही उसको प्यार से हैंडल किया, समझाया, फिर जाके उस लड़की को छोड़ा। और उन्होंने वहाँ जो वचन भरवाए थे कि मैं तुम्हें खीर दूँगा वहाँ पर, है ना, तो उन्होंने वहाँ पर खीर रखवाई। तब जाकर उस लड़की को मतलब तब जाकर उसकी लड़की ठीक हुई। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे दही और दूध और मीठा मीठा, मतलब मीठा तो होता ही होता है, मतलब ये वाइट चीज़ें, और मतलब मिठाई और दही और दूध, मतलब ये 3 चीज़ों का ज़रूर आप लोग परहेज़ करें। अगर कहीं से ये चीज़ ला रहे हैं तो प्लीज़ ना लाएं। केक भी बता रही हूँ, जो किसी के बर्थडे में से आते हैं, कोई केक दे देता है तो वहीं पर खा लो, पानी पी कर आओ। ये 3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल अपने साथ नहीं लानी है, बिल्कुल भी नहीं लानी। और बाई चांस अगर लेकर भी आ रहे हो तो अपने गेट पर आने से पहले इसमें से थोड़ा निकाल कर बाहर चढ़ा दो, कोने में डाल दो। ऐसा होता है कई बार अपन नहीं समझते इन चीज़ों को, लेकिन बाद में इन चीज़ों से अपने को बहुत जूझना पड़ता है, हम भी जूझते, हमारे घर वाले भी परेशान हो जाते। इसलिए ये 3-4 चीज़ें आपको नहीं लानी है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। मेरा यही मोटिव है कि इन चीज़ों से आप सुरक्षित रहें, बचे रहें।